जय हिंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस यूँ तो बहुत सालों से ही चर्चा में था। अगर आप पिछले साल देखे होंगे तो ये वही हाथरस जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां एक युवक और युवतियों का लाश जो था वो पेड़ पर लटकता हुआ मिला था। कुछ साल पहले अगर जाएंगे तो ये वही हाथरस था जहां कुछ युवकों को वैलेंटाइन डे के दिन मिलकर 6-7 लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा था। लेकिन इस बार की घटना उन पिछले सारी घटनाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप महर्षि वाल्मीकि जी को तो जानते होंगे, जिन्होंने रामायण की रचना की, लेकिन आज बात ये महर्षि वाल्मीकि जी की नहीं बल्कि मनीषा वाल्मीकि है कि इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को, इसके सारे सपनों को बर्बाद कर दिया कुछ मनचले लोगों ने, जिनके बहुत ज़्यादा गुरूर था कि हम बहुत पहुँच वाले हैं। 14 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही मनीषा इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक रेफर किया गया और अंततः यह सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। और बदनसीबी तो देखिए इस मनीषा वाल्मीकि की कि इसे मुखाग्नि भी नहीं मिली अपनी परिवार के लोगों से। जिसे एक रीति रिवाजों के तहत हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसे पेट्रोल की तरह जलाया गया, जैसे घर के पुराने कबाड़ सामान को जलाया जाता है। अरे हमारे यहाँ तो कोई पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी भी मरता है ना, तो उसे हम उसकी परंपराओं के हिसाब से दफनाते हैं। और इस बेचारी की क्या गलती थी कि इसे रात 2 बजे जलाना पड़ा। लापरवाही की हद देख लीजिए। 4 मनचलों ने इसका अपहरण किया और मनीषा के गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट लिया गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कथित बलात्कार किया गया। इसके बाद मनीषा को वहीं हाथरस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत बिगड़ता देख उसे रिफर किया गया अलीगढ़ में भी तबीयत नहीं संभली तो रिफर किया गया एम्स में। और एम्स ने क्या कहा, हमारे पास बेड नहीं है, और इसे ट्रांसफर कर दिया गया सफदरजंग अस्पताल में, जहां उनकी डेथ हो गई। अब एक बात बताइए, ये एम्स में कई ऐसे वार्ड है जो खाली रहते हैं हमारे नेताओं के लिए, उनका कोटा है, नेताजी आएंगे, क्या वहां खाली जगह पे नहीं भर सकते हैं? आज किसी नेता को जरा जोर से खांसी आ जाए, देखिए पूरा एम्स लग जाता है उनके पीछे। लेकिन हम लोग के लिए ये नहीं लगेगा। अब जब बात विकास की होगी तो आप पूछिएगा कि विकास तब क्या चीज है कि जब अगर इतनी सीरियस मैटर को, जिसका गर्दन टूटा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ऐसे सीरियस मरीजों को भरने के लिए अगर उनकी भर्ती के लिए एम्स में सीट नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, कहां गया यहाँ पर जो हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये सब तो बन चुका है। इसका मतलब ये सब ढकोसला था। हमें पुराने से लेकर नए को तुलना नहीं कराना चाहिए। लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं, आज से 8 साल पहले याद कीजिए, तब दामिनी जो थी उसका जब उसके साथ दिल्ली में 2012 में बलात्कार हुआ था, तो उस मैटर पे उसे तुरंत वहां जब हालत नहीं संभली थी सफदरजंग हॉस्पिटल से, तो उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया था। लेकिन इस लड़की को, चूंकि ये दलित थी ना, इसको कौन पूछता है, इसलिए उठा के इनको पहले इस हॉस्पिटल से फिर उस हॉस्पिटल, यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। एक अच्छा सा, जब वहां हॉस्पिटल से नहीं संभला, हाथरस से, जब उनको नहीं दिख रहा है कि रीढ़ की हड्डी टूटी है, गर्दन टूटा हुआ है, मामला सीरियस है, तुरंत एम्स दिखाना चाहिए। और एम्स में नहीं है तो फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी इन्फॉर्म कीजिए ना कि भाई सीरियस मैटर है, लीजिए। आज भी बहुत सारे सीट रिजर्व रखे होंगे नेताओं लोग के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं थी और इसे जानबूझ के मरते छोड़ दिया गया। तो हम तो कहते हैं यहाँ 2 बार मर्डर हुआ, एक ही लड़की का, एक इन लोगों ने पूरा कर दिया, बाकी जो सिस्टम की लापरवाही थी उस वजह से इनका एक तरह से कहिए तो बचा सकते थे, क्योंकि 14 दिन तक यह लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। और उसके बाद सफदरजंग ने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में जितने नियम कानून प्रोटोकॉल थे सबकी धज्जियां उड़ा दी गई, बिना परिवार वालों को बताए बॉडी भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिस वैन से गाड़ी बॉडी को लाया गया उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। जब यहाँ आए तो घर के लोग रोते बिलखते रह गए, लेकिन वहां पर समझा बुझाकर इन लोगों को रात 2:30 बजे क्या कर दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया। काहे को अंतिम संस्कार किया गया? बॉडी जला दी गई। अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है, पेट्रोल छिड़क के जला दीजिएगा। आप कोई सामान, घर का कबाड़ चीज जला रहे हैं, 2:30 बजे कहीं अंतिम संस्कार होता है? किस शास्त्र में लिखा है कि सूरज डूबने के बाद किसी महिला का अंतिम संस्कार होगा? किसने देखा कि मुखाग्नि किसने दिया? आप दे दीजिएगा वहां पर मुखाग्नि। मतलब आपको संस्कार भूल गया। बड़े बड़े बात करने कि सनातन संस्कृति को बचाना, इन्होंने डुबा दिया। देखिए इसको शर्म नहीं लगता है, वहां बैठ के हंस रहा है, इसको वर्दी किस लिए मिली है, इसको समझ में आता है यहाँ पे? सबको ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए, ताकि आगे जाके एक नजीर बने कि ऐसे खिलवाड़ मत किया कीजिए। पुलिस ने क्या किया, हाथरस को तो एकदम किला बना दिया। अरे भैया पुलिस वाले, आप लोग थोड़ा पहले सजग रहते ना तो आजकल महिलाओं की ये हालत नहीं हुई रहती। पुलिस ने FIR लिखा कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। अब नॉर्मल FIR लिखा था छेड़खानी का, बाद में दबाव बना तो फिर हत्या की कोशिश का लिखा गया। पहले FIR 4
लड़कों पे लिखना था तो केवल 1 पर लिखा गया, अब जाके 4 पर लिखा गया। इतना गंभीर मैटर हो गया, उसके बाद जाके यूपी पुलिस जागी, पता नहीं क्या, मतलब यूपी हाथरस जिला को पूरी कैद कर दिया गया। क्यों कैद किया गया? रात में आखिर 2:30 बजे आपने अंतिम संस्कार क्यों किया? क्योंकि जानते हैं कि अगर लाश को जला देंगे ना तो जो भी सबूत मिलता रहेगा, जो दोबारा पोस्टमार्टम की क्रिया होगी वो नहीं कर सकते हैं। तो 3 दिन तक यूपी पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन षड्यंत्र करके जो चीज जांच में फंसने लायक थी उसको बेहतरीन ढंग से साइड करते गई ताकि कोई सबूत बचे नहीं। लाश जला दिया गया है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। पुलिस कर रही है रेप नहीं हुआ है, लाश अगर नहीं जलाया गया रहता, सुबह आती तो दोबारा पोस्टमार्टम होता। 8 दिन बाद आप मेडिकल करा रहे हो, वहां पे रेप की पुष्टि होगी, और आप कौन होते हो, रेप हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम है ये बताना कि नहीं हुआ। आखिर आप किसको बचा रहे थे? ये पुलिस